जय श्री कृष्णा। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। क्लास फिफ्थ। क्लास कौन सी है? क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट ईवीएस। दिनांक हो गई आपको 30/7/2021। कल तक मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, ब्रेन लिपि और किस प्रकार से हमारे वो है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको ब्रेन लिपि की कहानी सुनाते हैं हम आपको, ठीक है। तो लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। और फ्रांस एक देश है जो भारत के अलावा, जैसे भारत है इसी प्रकार एक फ्रांस भी है जो एक देश है। वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, भारत से छोटा, लेकिन एक देश। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आँखों में चोट लग गई। क्या हो गई? खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला, जहाँ उनके पिता कार्य करते थे वहाँ पे उनको क्या लग गई थी? आँख में चोट लग गई थी। इससे आँखों की रोशनी चली गई। क्या हो गया था? आँखों की रोशनी चली गई, यानी वो अंधे हो गए। क्या हो गए? अंधे हो गए। और लुई ब्रेल के एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल एक मेधावी यानी होनहार होशियार छात्र था। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। अंधे को एक विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। और इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन काम था। क्या था? काफ़ी कठिन, क्योंकि अंधे आदमी को और अंधी को पुस्तक पढ़ाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया। एक सेना का कैप्टन था। उसने क्या किया? स्कूल का दौरा यानी स्कूल का निरीक्षण किया। क्या निरीक्षण किया। और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों और शिक्षकों को दिखाया। किसको दिखाया? छात्रों और शिक्षकों को दिखाया। लुई ब्रेल इस लिपि से बहुत ही प्रभावित हुए। क्या हुए? इस लिपि से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदु से लिखने के तरीके को 6 बिंदु वाले तरीकों में बदल दिया। कितने बिंदु वाले बदल दिया? 6 बिंदु वाले तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। ब्रेल लिपि किसको दिया गया? इनके द्वारा जो कैप्टन था, तो 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदु के तरीके में बदल दिया और इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि नाम दिया गया। क्या दिया गया? ब्रेल लिपि। क्या दिया? ब्रेल लिपि नाम दिया गया। देखिए नेक्स्ट में देखिए, अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वो किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पुनः बोल और सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से तो समझाने और समझते और समझाते हैं। आप वो देखें इशारों से बात कैसे की जाती है। देखिए पूरे विश्व में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, जो सुन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो भी अपने इशारों से किस प्रकार समझाते हैं। देखो, कक्षा को 2 समूह में बांट दीजिए। क्या करिए? कक्षा को 2 समझाने का तरीका बताया उन्होंने। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवें। हाथ के इशारों से निर्देश नहीं, हाथ के इशारों से कोई भी चीज़ बताएं। और खड़े हो जाओ, इधर जाओ, हैं, और किताब खोलो आदि दूसरे समूह साथी इशारों को दिए निर्देशों को अनुसार समझ कर कार्य करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे का काम इशारों को दे करके ही हम करेंगे। जैसे किताब खोलो इशारों से करेंगे, किताब खोलो, ठीक है। इसमें इधर जाओ, इस पर इधर जाओ हो गया। इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरे समूह साथी इशारे
को से दिए गए निर्देशों के अनुसार समझ कर कार्य करेंगे। जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए उसी प्रकार जो लोग बोल या सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं। इन्हें देखकर कक्षा में बिना बोले साथियों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके शब्द उससे हो सकते हैं। देखिए दिए गए हैं ना, जैसे ए को किस प्रकार दिया गया है, मोटी भींच के। इस बार बी को इस प्रकार दिया गया है, सी को ऐसे दिया गया है, डी ऐसे दिया गया है। इस प्रकार से ये संकेत दिए गए हैं और इन संकेतों से आदमी समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? इन संकेतों से आदमी समझ सकता है। इस प्रकार से जय श्री कृष्णा। कल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया।